ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है टू द पॉइंट हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 1 एनसीईआरटी बुक्स का एक्सरसाइज 1.3 का कैसे सॉल्यूशन किया जाए, इसके बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट से जानेंगे। ठीक है, और यदि चैनल पे नए हो फ्रेंड तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अगले वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए वेट करें। देखते हैं एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए, यदि अपरिमेय कहेगा तो परिमेय मानेंगे और परिमेय कहेगा तो अपरिमेय मानेंगे। जस्ट उसको उल्टा मानेंगे और उसका कॉन्ट्राडिक्शन जो है विरोधाभास सिद्ध कर देंगे, गलत कर देंगे। देखिएगा कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है √5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है फ्रेंड, इसलिए मानेंगे माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो हम जानते हैं फ्रेंड कि परिमेय संख्या जो होता है उसे हम p/q के फॉर्म में लिखते हैं। तो इसको लिख लेते हैं p/q, जहाँ पर होगा क्या Q0 = 0। जो Q का मान होगा फ्रेंड, यहाँ पे Q का जो मान होगा 0 नहीं होगा। ठीक है, तथा हो जाएगा फ्रेंड P तथा Q, P एवं Q सहभाज्य है ना, सहभाज्य है। सहभाज्य का मतलब होता है फ्रेंड कि P तथा Q का जो HCF होगा, P तथा Q का HCF जो आएगा 1 होना चाहिए। ठीक है, ये हमारी मान्यता है। इसके बाद क्या करेंगे देखिएगा, √5 = P/Q है फ्रेंड, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे और इसको इससे करेंगे तो P × 1 करेंगे फ्रेंड तो P आ जाएगा, इक्वल टू √5 × Q करेंगे तो √5Q आ जाएगा, √5Q। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर तो लिख देंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग करेंगे फ्रेंड तो आ जाएगा P का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा P² = √5Q, टोटल का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा P² √5 का स्क्वायर, ये √5 के लिए भी स्क्वायर है फ्रेंड और ये Q के लिए भी स्क्वायर है। P² है, P² रहेगा, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है इसलिए 5 रहेगा और Q² है इसलिए Q² रहेगा। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं फ्रेंड, क्या कह सकते हैं कि जो P² है 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है। ठीक है, सो P भी 5 से विभाज्य होगा, विभाज्य होगा या विभाजित होगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे फ्रेंड, लेट करेंगे। P = मान लेंगे 5R, ये प्रोसीजर होता है फ्रेंड, R मान लेते हैं। ठीक है, P = R। अब फिर से कर देंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ वर्ग करने पर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स।
तो क्या आ जाएगा, पी का स्क्वायर करेंगे फ्रेंड तो पी स्क्वायर आ जाएगा, और 5 का स्क्वायर 5r का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा पी स्क्वायर होगा फ्रेंड इक्वल टू आ जाएगा 25, 50 25 हो जाएगा इंटू आर स्क्वायर आएगा। ठीक है, इस टाइप से आएगा। इस पी स्क्वायर का मान समीकरण 1 से पुट करेंगे फ्रेंड। पी स्क्वायर का मान है क्या, पी स्क्वायर इक्वल टू आया है कितना 25r स्क्वायर है, तो पी स्क्वायर का मान है फ्रेंड, इधर देखिएगा समीकरण 1 में पी स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर, इसके जगह पर 5q स्क्वायर पुट करेंगे। देखिए 5q स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 25r स्क्वायर। ठीक है, देखिए 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, 50 25 5 बार में, यानी q स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 5r स्क्वायर। ठीक है, जहाँ q स्क्वायर 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित कहता है, विभाजित है q स्क्वायर 5 से विभाजित है। ठीक है, तथा सो q भी 5 से विभाजित होगा, अतः P तथा Q दोनों 5 से विभाजित होंगे, दोनों 5 से विभाजित होगा, विभाज्य है या विभाजित है। ठीक है, विभाजित होगा। अब देखिए यहाँ पर हम लोगों ने माना था फ्रेंड कि P तथा Q सहभाज्य है, सहभाज्य रहता है तो केवल 1 से डिवाइड होता है। ठीक है, उसका HCF जो होता है 1 होता है, और यहाँ पे 5 से डिवाइड हो रहा है, यानी इसका HCF जो आ रहा है 5 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं HCF P तथा Q नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, अतः हमारी मान्यता गलत है। सो √5 एक अपरिमेय संख्या है, इस तरह से आपको प्रूव करना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, माना कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय सिद्ध करने के लिए बोला तो परिमेय मानेंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, जो परिमेय होता है उसे P/Q के फॉर्म में लिखते हैं, तो 3 + 2 √5 इक्वल टू हो जाएगा P/Q। ठीक है, जहाँ पे क्या होता है फ्रेंड, जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0, Q का मान जो होगा 0 नहीं होगा, और इन दोनों P तथा Q क्या है, P तथा Q सहभाज्य है, सहभाज्य है। सहभाज्य का मतलब होता है फ्रेंड P तथा Q का HCF जो होगा 1 होना चाहिए। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं HCF PQ इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड 3 + 2 √5 इक्वल टू P/Q है। ठीक है, ये प्लस में है फ्रेंड, 2 √5 जैसे है वैसे ही रहने देंगे, P/Q है, P/Q। ये प्लस में है 3 फ्रेंड,
प्लस में है, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा। ठीक है, देखिए रूट वाले टर्म को एक साइड और बाकी दुनियादारी जितना भी है एक साइड रहेगा। ये रूट वाला टर्म है, रूट वाले को एक साइड लिखेंगे तो √5 है, √5 रहेगा इक्वल टू P/Q है, P/Q -3 है 3 और 2 से मल्टीप्लाई है तो इधर डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड, हम जानते हैं कि परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या घटाते थे परिमेय संख्या होता है, और परिमेय संख्या में परिमेय संख्या से भाग देते हैं तो भी परिमेय संख्या होता है। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं P/Q -3/2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, एंड √5 तथा √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब आप जानते हैं फ्रेंड कि एक परिमेय संख्या और परिमेय संख्या कभी बराबर हो सकता है, कभी बराबर नहीं हो सकता है। ठीक है, सो √5 नॉट इक्वल टू P/Q -3/2। ठीक है, इन दोनों बराबर नहीं हो सकता है, अतः हमारी मान्यता फिर से क्या हो गया, गलत। अतः हमारी मान्यता गलत है, हमारी मान्यता गलत है। सो 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, यही लाना था, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यही आपको लाना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड क्या है। अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय है। देखिएगा तीसरा का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, तीसरा का फर्स्ट क्वेश्चन है 1/√2 को सिद्ध करना। तो यहाँ से सॉल्व करते हैं फ्रेंड। माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या होगा तो क्या होगा फ्रेंड, 1/√2 इक्वल टू हो जाएगा P/Q। ठीक है, जहाँ Q0 इक्वल टू 0 और HCF इसका क्या आना चाहिए, ऐसे P तथा Q का आना चाहिए फ्रेंड 1 आना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे। 1/√2 है, इसको क्या करते हैं, दोनों तरफ उलटने पर, दोनों तरफ उलटने पर तो √2 ऊपर चल जाएगा फ्रेंड, नीचे कुछ नहीं तो 1 रहे या ना रहे कोई दिक्कत नहीं। और P/Q है तो लिख देंगे Q/P, Q चला जाएगा ऊपर और P आ जाएगा नीचे। ठीक है, अब देखिए फिर से वही लिखेंगे फ्रेंड, तथा Q/P एक परिमेय संख्या है, तथा Q/P एक परिमेय संख्या है। आपको पता है कि परिमेय संख्या को उलटने पर एक परिमेय संख्या ही होता है। ठीक है, तो Q/P एक परिमेय संख्या है तथा √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है, √2 नॉट इक्वल टू Q/P हो जाएगा, क्योंकि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ये है अपरिमेय और ये है परिमेय, परिमेय और अपरिमेय दोनों इक्वल कभी हो ही नहीं सकता है, इसलिए लिख दिए √2 नॉट इक्वल टू Q/P। ठीक है, अतः हमारी मान्यता क्या है,
अतः हमारी मान्यता गलत है। हमारी मान्यता गलत है, गलत है। सो 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, संख्या है। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड क्या है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 2 है 7√5। ठीक है, तो यहाँ मान लेते हैं, माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, संख्या है। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे फ्रेंड, जो परिमेय होता है उसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं P/Q, जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0, Q का मान जो होगा 0 नहीं होगा। ठीक है, और HCF जो होगा इन दोनों का फ्रेंड, P और Q का 1 आएगा। ठीक है ना, इन दोनों का HCF जो होगा 1 होगा। अब देखिएगा क्या करेंगे, 7√5 इक्वल टू दिया है P/Q। अब क्या करेंगे, √5 है तो √5, ये मल्टीप्लाई में है, ये डिवाइड में आ जाएगा। तो P/7 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे फ्रेंड, तो 7Q हो जाएगा, तो लिख लेंगे 7Q। अब हम जानते हैं फ्रेंड कि परिमेय संख्या में परिमेय संख्या से मल्टीप्लाई करने पर परिमेय संख्या ही होता है, हम जानते हैं। डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं फ्रेंड। ठीक है, इसको काट देते हैं कि P/7Q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, संख्या है। ठीक है, तथा √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, संख्या है। सो √5 नॉट इक्वल टू P/7Q। एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी बराबर नहीं हो सकते। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, अतः हमारी मान्यता गलत है, मान्यता गलत है, गलत है। तो 7√5 एक अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है। इस टाइप से आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं फ्रेंड क्या है। क्वेश्चन नंबर अगला है 6+√2। क्वेश्चन नंबर तीसरा है 6+√2। तो इसको भी मान लेंगे, माना कि 6+√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब इसके बाद क्या करेंगे, 6+√2 इक्वल टू लिख लेंगे P/Q, जहाँ पर क्या हो जाएगा, Q नॉट इक्वल टू 0, और HCF होगा इन दोनों का, P और Q का 1 होगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिएगा फ्रेंड, 6+√2 इक्वल टू P/Q है। √2 को √2 रहने देंगे, P/Q है, P/Q रहेगा, ये प्लस में है, इधर आ जाएगा माइनस में। आपको पता है कि परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या घटाने पर परिमेय संख्या ही होता है। तो हम लिख देंगे क्या, P/Q -6 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, और √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है।
संख्या है। ठीक है। सो इसको क्या लिख सकते हैं फ्रेंड कि रूट दो नॉट इक्वल टू पी बटा क्यू माइनस 6, यही लिख सकते हैं। इन दोनों बराबर नहीं होता है, एक परिमेय और अपरिमेय कभी बराबर नहीं हो सकता। अतः हमारी मान्यता क्या है? अतः हमारी मान्यता गलत है, गलत है। सो 6 प्लस रूट दो एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, यही लाना था। ठीक है।